सबको जय मसीह की। परमेश्वर में चलना फिरना और स्थिर रहना। परमेश्वर में चलना फिरना और स्थिर रहना। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा कि तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंशज हैं। यहाँ पर पौलुस इन बातों को लिख रहा है। वो एक यहूदी था, उसने रब्बी की पढ़ाई की हुई थी, और वो प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हम देखते हैं कि कैसे मसीही लोगों को मारने के लिए एक पत्थर लेकर निकला था, और परमेश्वर उसको दमिश्क के रोड पर दर्शन देता है, दिखाता है कि वो कौन है। उसकी सच्चाई के ऊपर जो झूठ का पर्दा पड़ा हुआ था, परमेश्वर उसको 3 दिन 3 रात तक अंधा करके रखता है। तो जब उसको आंखें खुलती हैं, उसको पता चलता है कि पहले जब वो अपने जीवन में चल फिर रहा था और स्थिर था, वो एक गलत जगह पर था, उसको नहीं पता था। पर जब उसने जाना कि यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है, उसकी रब्बी की सारी पढ़ाई उसके काम आई, उसको अंत में पता चला कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, और उसी खुदाबंद ने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए। उसके बाद उसको पता चला कि जिस वंश में मैं पहले चलता था, मेरा वो नहीं है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार, रोमियो 8:17 के अनुसार क्या है, हम परमेश्वर के संगी वारस, यीशु मसीह के संगी वारस बन जाते हैं। इफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर हमें सारी आत्मिक आशीष दे देता है। और उसके बाद हम अपने सामर्थ्य में नहीं, संसार के सामर्थ्य में नहीं, अपनी आत्मा में नहीं, बल्कि परमेश्वर में हम जीवित रहते हैं, उसको लेकर चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर को अपने अंदर लेकर चलते फिरते हैं और उसमें स्थिर रहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ताकतवर बन जाते हो, बलवान जाते हो, डोले शोले आपके बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप आत्मा में मजबूत बन जाते हो। जैसे दूसरा क्रंथियों अध्याय 12 1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 9-10 में पौलुस को एक कांटा चुभता है। परमेश्वर कहता है कि 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया। प्रभु कहता है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। तब वो कहता है कि मैं निर्बलताओं में, निंदताओं में, है ना, और वो निर्बलताओं में, सताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, संकटों में प्रसन्न रहता है। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते, उसको अपने अंदर लेकर चलते हैं और स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर हर एक चीज़ों में हमें स्थिर करता है। दाऊद छोटा सा बच्चा था, उसने कैसे गोलायत को मार दिया एक ही झटके में, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर चलता फिरता था और उसी के अंदर वो स्थिर था। बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास पड़ी है। 12 चेले परमेश्वर से, वो 12 चेले पूरी दुनिया में भाग रहे थे। क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती? क्योंकि वो अपने सामर्थ्य में नहीं, वो जान गए थे यीशु मसीह के साथ रहते हुए कि हमारे वंशज क्या है। वो परमेश्वर में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे और उसमें स्थिर रहते थे। तो आज हमें भी अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर को हमारे जीवन में चलने फिरने दो और स्थिर रहने दो। और आज परमेश्वर ने धरती पर रखा ही इसलिए है ताकि हम लोगों को दिखा सके कि परमेश्वर हमारे अंदर चलता फिरता है और स्थिर रहता है। आमीन।